दुर्ग कांग्रेस की ओर से आज दुर्ग में मौन व्रत रख लखीमपुर की घटना पर आक्रोश व्यक्त किया गया एवं दोषी मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की गई। इस प्रदर्शन में विधायक अरुण वोरा एवं दुर्ग महापौर समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे। ज्ञात हो कि लखीमपुर की घटना में देश भर से कांग्रेसियों के द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार किए जा रहे प्रदर्शन के बारे में जानकारी देते हुए दुर्ग शहर विधायक एवं पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ने पूरब टाइम्स को कुछ इस तरह से बताया। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार सहित जहां जहां राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि हम पूरी तरीके से किसान विरोधी हैं। जिसका पहला कारण ये है कि केंद्र में सत्तासीन होते ही मोदी सरकार ने 3 किसान विरोधी काले कानून विधेयक पारित किए, जिसका किसानों ने लगातार विरोध किया और ये विरोध आज तक जारी है और 1 साल से ऊपर हो गया। लेकिन केंद्र सरकार इस विधेयक को वापस लेने में ज़रा भी रुचि नहीं दिखला रही है। किसान इस धरने के दरमियान लगभग 400 से अधिक किसान कलवित हुए और सबसे दिल दहलाने वाली घटना तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई, जहां जो शांतिपूर्ण ढंग से किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे, वहां पर किसानों को कुचला गया। पूरे देश में इसकी कड़े शब्दों में निंदा की जा रही है, क्योंकि भारत देश कृषि प्रधान देश है। लगभग 75% आबादी कृषि पर निर्भर करती है। किसान की मेहनत, किसान जो उपजाते हैं और ये अन्नदाता के रूप में हम सब के बीच में अगर ये धान अनाज न उपजाएं तो हमारा जीवन जीना मुश्किल पड़ जाएगा, हम लोग जी नहीं पाएंगे। ऐसे किसानों के ऊपर जब अत्याचार हुआ, देश के हमारे कांग्रेस के सभी नेता, कल प्रियंका गांधी जी वहां पर पहुंची, भूपेश बघेल जी पहुंचे, पंजाब के मुख्यमंत्री पहुंचे और जो उन्होंने रैली आयोजित की वो बहुत ही सफलतम रैली रही है। लोगों ने पूरा साथ दिया है, कांग्रेस के साथ है, किसानों के साथ हैं। इस घटना को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में 11 बजे से लेकर 1 बजे तक भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को सद्बुद्धि आ जाए, इस कारण कांग्रेस के कार्यकर्ता मौन व्रत किए हुए हैं और इस बात को लिखित में मांग कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। वैसे तो नैतिकता के नाते इस सरकार को स्वयं हट जाना था, क्योंकि किसानों के तो कुचला जाना कोई मामूली घटना नहीं है। हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली घटना है जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के सुपुत्र के द्वारा इस तरह की घटना की गई हो, जिसकी हम निंदा करते हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज हम लोग मौन व्रत रखे हैं। ये मौन व्रत इसलिए रखे हैं कि पूरे देश को दहला देने वाली घटनाएं लखीमपुर खीरी में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सुनियोजित ढंग से रची गई रचना के अनुसार हमारे किसानों को रौंद दिया गया। लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे किसानों को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गृह राज्य मंत्री के पुत्र उसमें संलिप्त हैं, उनके द्वारा किसानों को रौंद कर ये दर्शाया गया कि हम जो चाहेंगे वो होगा। लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। इस घटनाओं से किसानों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज हम लोग इस बात को मांग कर रहे हैं कि इस घटना की निष्पक्ष जांच हो। जांच तभी होगी जब गृह राज्य मंत्री को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी बर्खास्त करेंगे, तब वो जांच निष्पक्ष होगी। इसी मांग को लेकर कि हम लोग योगी सरकार और गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करें और किसानों को न्याय दें, क्योंकि 3 काला कानून हमारे अन्नदाता किसान लड़ रहे हैं, जिसमें हजारों किसान शहीद हो चुके हैं। लेकिन वारे मोदी सरकार उनके थोड़ा सा भी ध्यान नहीं जा रहा है। सिर्फ ध्यान जा रहा है अडानी और अंबानी को कितना हम लाभ पहुंचाएं। आज पूरे देश को बेच रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, लोग परेशान हैं, लेकिन मोदी सरकार सोई हुई है। उसे जगाने के लिए आज हम लोग मौन व्रत यहाँ पर रखे हुए हैं। लखीमपुर खीरी में जो आंदोलन कर रहे 3 कृषि कानून के बिल के लिए आंदोलन कर रहे हैं किसानों को, जो निर्दयपूर्वक अमानवीय पूर्वक जो वहाँ के देश के गृह मंत्री के सुपुत्र ने जो अपनी गाड़ियों से वहाँ के किसानों को जो रौंदा है, उसको लेके लगातार छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी धरना प्रदर्शन
कर रही है, उसी के तहत आज दुर्ग शहर में भी हम लोग मौन धरना का प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ में मांग कर रहे हैं कि गृह मंत्री जी और उस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी स्वयं नैतिकता के नाते इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि योगी जी बोलते हैं कि सुशासन राज उत्तर प्रदेश में है। वहाँ पे सुशासन जैसी चीज़ क्या समझ आती है? किस चीज़ को बोलते हैं सुशासन? खुद उनके विधायक के द्वारा किसी की हत्या की जाती है और उन्हीं के प्रदेश में महिलाओं में लगातार अपराध हो रहा है। अब उन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा लोगों को कुचला जा रहा है। पहले तो ये हुआ करते थे कि लोग गुंडे बदमाश इस तरह के कृत्य करते थे या बोला जाए आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर जितने भी घटनाएं जो हो रही हैं, चाहे रेप हो, चाहे हत्याएं हो, चाहे अभी जो किसानों का कुचला किया, कहीं ना कहीं का किसी न किसी का तार हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ है। और कोई ना उन लोग के ऊपर में बैठे हुए लोग जो हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, जिनका कनेक्शन है, कोई विधायक है, कोई मंत्री है, कोई सांसद है। अब तो देश का गृह मंत्री का लड़का, जो देश का गृह मंत्री जिसकी जिम्मेदारी होती है देश के मतलब कानून की व्यवस्था को बनाए रखना, और उन्हीं का सुपुत्र खुलेआम गाड़ी को रौंदता है। मैं समझता हूं कि देश में और दुनिया में ऐसी पहली घटना होगी कि गृह मंत्री का सुपुत्र खुद वहां पे किसानों को रौंद रहा है। तो इसके विरोध में हम लोग आंदोलनरत हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उस प्रदेश के और देश के गृह मंत्री से मांग करते हैं कि वो तत्काल अपने पद से इस्तीफा देवें। मैं अयूब खान, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष, दुर्ग युवा कांग्रेस।